मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बादामी क्षेत्र में बीजेपी वालों ने ही मुझे हराया था, मंत्री श्री रामुलु का बड़ा खुलासा। चित्रदुर्ग जिला मुलकालमुर तालुका में आयोजित कार्यक्रम में बात करते हुए राज्य समाज कल्याण मंत्री श्री रामुलु ने कहा कि मैं जब बादामी चुनाव लड़ने के लिए सिद्धरामैया के खिलाफ खड़ा था तो मुझे जनता ने नहीं, खुद के बीजेपी वालों ने ही हराया। सिर्फ मोदी और अमित शाह जैसे लोग ही एक साथ दो जगहों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं छोटे से वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति हूं। अगर मैं दो क्षेत्र में चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी वालों को कांटों की तरह महसूस होगा, इसलिए मुझे खुद के पक्ष वालों ने 1400 वोटों से हराया है। वहीं मुझे मुलकालमुर की जनता ने 48,000 की लीड से जिताया, तब जाके मैं मंत्री बना हूं। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, कहा मंत्री श्री रामुलु ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि अब बीजेपी में भी आपसी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो बहुत जल्द रफ्तार पकड़ने वाली है। राज्य में जुलाई 7 और 8 को सीईटी परीक्षा की घोषणा। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कर्नाटक का परीक्षा प्राधिकार KEA सेकंड ईयर खत्म किए विद्यार्थियों के लिए जुलाई 7 और 8 को सामान्य परीक्षा ली जाएगी। KCET हर साल अप्रैल महीने में चलाया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना लॉकडाउन के कारण एकेडमिक ईयर को विस्तार करते हुए जुलाई को एग्जाम चलाने का निर्णय लिया गया है। हर साल इस एग्जाम में 1,50,000 से 1,70,000 तक स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं। अन्य राज्य से भी 50,000 स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को अटेंड करते हैं। कर्नाटक का सहित विविध मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे अनेक कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए इन एग्जाम्स को चलाया जाता है। जुलाई 7 को बायोलॉजी, मैथ्स, 8 को फिजिक्स, केमिस्ट्री और कन्नड़ा भाषा के स्टूडेंट्स के लिए 9 जुलाई को कन्नड़ा एग्जाम चलाई जाएगी। इसकी जानकारी दी डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने की स्थापना। बसवराज बोम्माई। उडुपी जिला कारकल में पुलिस स्टेशन के उद्घाटन में पहुंचे राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा कि अगले महीने सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसी के लिए 16,000 पुलिस सिब्बंदियों की नियुक्ति की सूचना सरकार द्वारा दी गई है। पहले चरण में 6,000 पुलिस सिब्बंदियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही राज्य में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए राज्य के बेलगाम, मैसूर, मंगलूर विभाग में FSL जांच केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। पिछले 10 साल पहले राज्य में कोई भी साइबर के मामले नहीं देखे गए थे, लेकिन डिजिटलाइजेशन के चलते ज्यादा धोखा देखा गया है। इस कदम से साइबर क्राइम पर रोक लगने का विश्वास जताया है गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने। 2A आरक्षण मिलने तक मठ नहीं जाएंगे, मृत्युंजय स्वामी जी की सरकार को चेतावनी। 2A आरक्षण की मांग करते हुए कुडल संगम पीठ के बसवा जया मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में निकली ये पद यात्रा अब बेंगलुरु में बृहद समावेश का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों की तादाद में पंचमसाली लिंगायत समुदाय के लोग पहुंचे हैं। इसी बीच स्वामी जी ने CM को डेडलाइन दिया है कि अगर आज शाम तक हमें आरक्षण नहीं दिया गया तो विधानसौधा को घेराव डालकर सरकार पर दबाव डाला जाएगा, और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हम मठ को वापस नहीं जाएंगे, यही अपना धरना जारी रखेंगे, कहा स्वामी जी ने। कोविड की दूसरी लहर, सरहदों पर कड़ा पहरा। डॉक्टर के सुधाकर। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के सभी सरहदी इलाकों में कड़े पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। सोमवार यानी कल सभी जिलाधिकारियों को सरकार द्वारा मार्ग सूची दी जाएगी। मौजूदा हालात में लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत
जरूरत है। मार्च में कोरोना केसेस ज्यादा होने का भी संकेत दिया है आरोग्य मंत्री ने। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि सीएम कानून के दायरे में रहकर फैसला लेंगे, लेकिन आज और इस वक्त आरक्षण पर फैसला नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को सुलझाना कोई छोटी बात नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं आरक्षण मिलने में, हमें भी केंद्र को जवाब देना पड़ता है क्यों और किस लिए आरक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री जी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि इन मुद्दों को कैसे निपटाया जा सकता है, कहा मंत्री सुधाकर ने। हर 14 दिन में रसोइया यानी पकाने वाले का RT-PCR टेस्ट होगा कंपलसरी। बेंगलुरु तांत्रिक सलाह समिति द्वारा विशेषज्ञों की राय लेकर राज्य हेल्थ डिपार्टमेंट के ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि शादी, फंक्शन, होटल्स, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ढाबा में पकाने की नौकरी कर रहे सिब्बंदी कंपलसरी हर 14 दिन में RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ 6 फीट की दूरी, मास्क पहनना, 40 से 60 सेकंड साबुन से हाथ धोना, ज़्यादातर यूज़ एंड थ्रो सामानों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। इस मार्गसूची में राज्य हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस देने से मैं नहीं डरूंगा, MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का बयान। बेंगलुरु के अरमने मैदान में आयोजित पंचमसाली समाज के समावेश में भाग लिए बीजापुर सिटी MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि मुझे नोटिस देने से मैं नहीं डरूंगा और खामोश भी नहीं बैठूंगा। पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण की मांग पर राज्य के 25 MPs को लेकर दिल्ली जाओ कहते हैं CM येडियुरप्पा। हमें ही दिल्ली जाना होता तो आप क्यों CM बने हैं, क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं CM। वहीं गृह मंत्री बसवराज बोम्मई हमारे लिए जान भी देने की बात कहते हैं। हमें आपकी जान नहीं, आरक्षण चाहिए, भरोसे से नहीं पेट भरता, हमें आज ही फैसला चाहिए। अगर आप हमारी मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम विधानसौधा का घेराव करके अपनी बात मनवाएंगे, कहा MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। मोदी के सत्ता में आते ही देश को 7.5 लग गई। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस के नए कार्याध्यक्ष बने। रामलिंग रेड्डी और ध्रुवा नारायण के पद ग्रहण में पहुंचे राज्यसभा विपक्ष नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा हटाने हरकत के पीछे PM मोदी और अमित शाह के षड्यंत्र छुपा है। दिल्ली में कड़े से कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था, फिर क्यों देश को शर्मसार करने वाली हरकत पेश आई। अगर कोई जाकर लाल किले से तिरंगा हटाता है तो आपकी पुलिस और गृह मंत्री क्या सो रहे थे। जिस शख्स ने तिरंगा हटाया उसी के साथ मोदी जी की तस्वीर देखी गई है और वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है, लेकिन मोदी उस व्यक्ति को नहीं पहचानते। कहते हैं कोई भी व्यक्ति बिना पहचान के किसी के साथ कैसे तस्वीरें खींच सकता है। इस तरह के सवाल उठाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बिना जाति धर्म देखकर हर एक को मुफ्त में खाना। हुबली शहर के सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन के पास पिछले 15 दिन से कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल नामी मुस्लिम संगठन की ओर से भूखे और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है। इस संघ का मानना है कि हुबली शहर में लोग अपने देहातों से नौकरी की तलाश में आते हैं और उन्हें नौकरी न मिलने से परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों और कूली कार्मिकों के लिए दिन में 3 टाइम मुफ्त में खाना दिया जाता है। इस संगठन ने लॉकडाउन के समय भी कई ज़रूरतमंदों को खाना और मदद करके लोगों के नज़र में हीरो बने हैं। इनके इस काम को देखते हुए रेलवे स्टेशन के जनरल मैनेजर ने भी इनकी प्रशंसा करते हुए इनका साथ दिया। गांजा बेच रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। बेलगाम DCP डॉक्टर आमटे के मार्गदर्शन में मार्केट थाना ACP सदाशिव कट्टीमनी के नेतृत्व वाली टीम ने छापामारी करते हुए गांजे का व्यापार कर रहे 22 साल ध्यानेश्वर पाटिल नामी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इससे 1.3 किलो गांजे को जब्त करते हुए आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। यह मामला हुआ है शाहपुर पुलिस थाना में दर्ज।
स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सुविधाओं की मदद की जाएगी। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू शिमोगा के सह्याद्री कॉलेज में कुल 5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम निर्माण के कामगारी उद्घाटन में पहुंचे। केंद्र खेल एवं प्रसारण मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कर्नाटक राज्य स्पोर्ट्स में अपनी ही अलग कामयाबी को दर्शाता है, जिससे देश का नाम रोशन होगा। राज्य सरकार ने अपनी कई मांगों को हम तक पहुंचाया है। एक एक करके सभी पर नजर डालकर मदद करेंगे। शिमोगा को सिर्फ राज्य में ही नहीं, देश में भी स्पोर्ट्स के माध्यम से कामयाबी हासिल होगी। आने वाले ओलंपिक्स में कर्नाटक से और ज्यादा सोने के मेडल्स जीतने की उम्मीद जताई केंद्र मंत्री किरण रिजिजू ने। अच्छे दिन आएंगे, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, कहां छुपकर बैठे हैं मोदी जी, सिद्धरामैया का सवाल। बेंगलुरु में आयोजित केपीसीसी कार्याध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में भाग लिए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके सत्ता में आते ही जीडीपी में गिरावट हुई है। इस साल भी माइनस, अगले साल भी माइनस। देश को अब कर्ज लेकर चलाने की नौबत आ गई है। क्या यही मोदी जी के अच्छे दिन हैं? राज्य में भ्रष्टाचार की सरकार बनी है। मेरे जिंदगी में मैंने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा जो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद देखने को मिला। सीएम येडियुरप्पा कोई भी सवाल पूछने पर सरकार के खजाने में पैसा नहीं है कहते हैं। अगर सरकार चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दे दो, हम सरकार चलाएंगे। जो सरकार फैसला लेगी उसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर होगा। आम आदमी भूखा मर रहा है। मोदी जी योगा और मंदिर बनाने में व्यस्त हैं। क्या मोदी जी को जनता के आंसू नहीं दिख रहे या देखकर भी अनजान बने हैं मोदी जी, कहा सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।